के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। डेस्टिन्ड विद यू का एपिसोड 12 हॉन्जो को जोन बियोम द्वारा गड्ढे में धकेलने से शुरू होता है, जो उसे जिंदा दफनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसे हॉन्जो के साथ ऐसा करने का दुख है क्योंकि वह उससे प्यार करता था। कंकाल मिलने के बाद सिन यू हॉन्जो के बारे में चिंतित है और जब हॉन्जो उसकी कॉल का जवाब नहीं देता है तो वह सिटी हॉल को फोन करता है। सिन यू को पता चलता है कि हॉन्जो जंगल की गहरी खाइयों में एक गड्ढे की जांच करने गया था। जब वह हॉन्जो को कीचड़ में ढकने की कोशिश करता है, जोन बियोम को सिन यू का फोन आता है, जो फूल वाले से मिलने के लिए कहता है। सिन यू का उल्लेख है कि जोन बियोम द्वारा विकसित पार्क में कंकाल के अवशेष पाए गए थे। जोन बियोम कॉल समाप्त करता है और हॉन्जो को दफनाए बिना घटनास्थल से भाग जाता है। अतीत के फ्लैशबैक में मूव जिन को एंचो के साथ दिखाया गया है, जहां युवा लड़का एंचो को एक फूल के नाम पर उसका नाम देता है। वर्तमान में हॉन्जो उस रात बाद में एक गहरे गड्ढे में उठता है और उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। जब सिन यू कॉल करता है तो वह अपना फोन ढूंढने की कोशिश करती है। शुक्र है कि वह जवाब देती है और उसे बताने में सफल होती है कि वह कहाँ है। सिन यू हॉन्जो को ढूंढने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंत में उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हुए गड्ढे में पहुंच जाता है। जैसे ही हॉन्जो उसकी बांह पकड़ने की कोशिश करती है, उसे अपने पिछले जीवन की एक याद आती है जब वह एंचो थी और सिन यू मूजिन के रूप में ने उसे एक गड्ढे से पकड़ लिया था। हॉन्जो स्नान करती है और उस दृश्य के बारे में सोचती है जो उसे गड्ढे में रहते हुए हुआ था। सिन यू हॉन्जो के हाथों के घावों में मदद करने के लिए उसके घर आता है। वह उसे बताता है कि उसने उसकी सुरक्षा के लिए उसके घर के बाहर सीसीटीवी लगाया था। हॉन्जो ने सिन यू से उन सपनों के बारे में पूछा जो उसने उसे पारंपरिक कपड़े पहने हुए देखा था। वह सोचती है कि उसे उसके बारे में ऐसे ही सपने दृष्टिकोण क्यों आते हैं। सिन यू उसे इन्हें ज्यादा न बनाने के लिए कहता है और घर वापस जाने से पहले उसे सुला देता है। जे क्यून को सिन यू की कार उनके घर के बाहर मिलती है और वह परेशान हो जाता है। अगले दिन सेओगू कार्यालय में सभी को बताता है कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। वह उन्हें खोजे गए कंकाल के बारे में बताता है और बताता है कि सिन यू सोचता है कि जोन बियोम जिम्मेदार है। वह टीम को बताता है कि हॉन्जो को बचा लिया गया क्योंकि यह संभव है कि जोन बियोम खतरनाक है। उसके सहकर्मी हॉन्जो से कहते हैं कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि जे क्यून के साथ उसके घोटाले को दबा दिया गया है। हॉन्जो अकेले दोपहर का भोजन करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जे क्यून उसे देख लेता है, जिसने उसके साथ दोपहर का भोजन किया था। उसे पता चलता है कि हॉन्जो अकेले खाना पसंद करती है क्योंकि स्कूल में उसे धमकाया जाता था। जे क्यून ने हॉन्जो की चोट के बारे में पूछा लेकिन उसने उसे बताया कि वह ठीक है। उस दोपहर हॉन्जो गड्ढे के स्थान के पास एक सुविधा स्टोर का दौरा करता है। वह सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि उस रात जोन बियोम ने उसे गड्ढे में धक्का दे दिया था। हॉन्जो को यह भी पता चला कि सिन यू उस सुबह सुविधा स्टोर पर था और उसने वही फुटेज मांगी थी। वह अकेले जोन बियोम की फूलों की दुकान पर जाती है और वहां सिन यू को देखकर चौंक जाती है। सिन यू ने हॉन्जो को ये जानने के बावजूद कि उसने उसे एक गड्ढे में जिंदा दफनाने की कोशिश की थी, जोन बियोम की दुकान पर अकेले आने के लिए डांटा। हॉन्जो शर्मिंदा है। सिन यू उसे खतरे में होने पर उसकी मदद लेने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सिन यू हॉन्जो को उसके और जोन बियोम के साथ रहने के लिए कहता है, जो अपने कार्यालय के बाहर सीसीटीवी से दोनों को एक साथ देख रहा है। इस बीच वू क्यूनजो के लिए एक ऑडिशन शेड्यूल करने में मदद करती है, जो अपने करियर को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है। जब यून यंग सियोगू के साथ बातचीत करती है तो वह घर वापस जाने के लिए निकल जाती है। वह उसे बताती है कि वह उस शाम अपने पूर्व पति से मिलने जा रही है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ लिया है। सिन यू ने हॉन्जो को फोन किया और पता चला कि वह उस रात देर तक काम कर रही है। वह उसकी मदद करने की पेशकश करता है लेकिन लिफ्ट से उसके कार्यालय तक जाते समय उसे स्पर्श संबंधी मतभ्रम का अनुभव होता है। हॉन्जो थोड़ा इंतजार करता है लेकिन सिन यू को देखने जाता है, जो लिफ्ट में बेहोश हो गया है। वह उसे अस्पताल ले जाती है जहां सिन यू उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। वह हॉन्जो से कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह उसे पीड़ित होते देखे और छुट्टी मिलने के बाद उससे मिलने का वादा करता है। हॉन्जो घर वापस चला जाता है लेकिन बीमार होने के कारण चिंतित है। वह सिन यू की मदद करने के लिए एक नया जादू करने का फैसला करती है लेकिन खुद को एंचो के रूप में और अधिक देखना शुरू कर देती है।
सिन यू के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे मनोचिकित्सक की मदद की ज़रूरत है क्योंकि उसके लक्षण बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वह काम पर निकल सके, सेओगू यूनियन के घर पर आता है जहां वह उसे एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुति दिखाता है। यूनियन ने उसे बताया कि वह शुरू में अपने पूर्व पति के साथ वापस आने पर विचार कर रही थी, लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। वह जाने से पहले सेओगू से उसका पीछा करना जारी रखने के लिए कहती है। सिन यू काम पर आता है और होंजो को अपने केबिन में उसका इंतजार करते हुए पाता है। वह उससे कहती है कि उसे अभिशाप से मुक्त करने का एक तरीका है, जैसे कि उन्होंने राजकुमारी फिल्मों में किया था। दोनों कार्यालय में चुंबन कर रहे हैं, तभी गीडोन बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाता है और होंजो भागकर बाहर निकल जाता है। गीडोन सिन यू को बताता है कि उसने दोनों को एक साथ देखा था और उसे सूचित किया कि मेयर ने उसे देखने के लिए कहा है। सिन यू मेयर से मिलने जाता है, जो अपने पिता के साथ बैठा है। दो बूढ़े आदमी सिन यू को नायोन के साथ वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करें। मेयर ने सिन यू को होंजो को खत्म करने के लिए कहा। सिन यू उन्हें बताता है कि वह जानता है कि उसे आगे क्या करना है और वह रात के खाने के लिए नायोन से मिलने चला जाता है। वह वहां ली ह्यून सियो को बुलाता है और नायोन को धोखा देने के लिए बुलाता है, जबकि उसने उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। सिन यू ने नायोन को बताया कि वह होंजो के लिए भावनाओं को विकसित करने से बहुत पहले से उसे धोखा दे रही थी। जाने से पहले वह दोनों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। उस रात होंजो घर वापस जाता है और देखता है कि जेक्यून के पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। वह उसे जेक्यून के घर के अंदर ले आती है और जेक्यून के वापस आने तक उस आदमी के साथ शराब पीती है। होंजो ऊपर अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद जेक्यून अपने पिता पर चिल्लाता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। अगर वह अकेला रहना चाहता है तो उसके पिता 30 मिलियन वोन का मुआवजा मांगते हैं। नायोन इस आरोप से नाराज हो जाती है और अपने पिता के कार्यालय जाती है और उनसे सिन यू को दंडित करने के लिए कहती है कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। मेयर ने जेक्यून को फोन किया और उसे आगामी परियोजना के लिए ली ह्यून सियो की निर्माण कंपनी खाउंग के साथ साझेदारी करने के लिए कहा। वह जेक्यून को बताता है कि उनके आकर्षक प्रस्ताव के बावजूद उन्होंने सिन यू के कारण हाउंग के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। मेयर ने जेक्यून को एक बड़ा बोनस देने का वादा किया है अगर वह समझौते की पुष्टि करने में सफल हो जाता है। अपने कार्यालय में होंजो अपने सहकर्मियों को बताती है कि वह सिन यू को डेट कर रही है। उस शाम अपनी टीम के रात्रिभोज में कुछ पे पीने के बाद होंजो अपने सहकर्मियों के पास आती है और उन्हें बताती है कि वह जेक्यून को डेट नहीं कर रही थी, बल्कि वह उसका पड़ोसी था। सिन यू तब चिंतित हो जाता है जब होंजो उसकी कॉल का जवाब नहीं देता है, लेकिन उसे अपने घर पर आता देखकर चौंक जाता है। सिन यू नशे में धुत होंजो को सोफे पर ले जाता है और होंजो के बेहोश होने से पहले युगल थोड़ी देर इश्कबाजी और आलिंगन करते हैं। सिन यू होंजो को बिस्तर पर ले जाता है और दोनों सो जाते हैं। होंजो आधी रात में उठता है और उसे अपने पिछले जीवन के लाल हाथ का दर्शन होता है। जब वह सिन यू को कोई दुर्स्वप्न देखती है तो वह चिंतित हो जाती है। अगली सुबह सिन यू बिस्तर पर बिल्कुल अकेला उठता है। जब उसे अपनी मां का फोन आता है तो वह होंजो की तलाश करने की कोशिश करता है। यूजो का कहना है कि सिन यू के पिता होंजो से उसके जन्मदिन पर मिलना चाहते हैं। सिन यू अपनी मां से मिलने के लिए सहमत हो जाता है और होंजो की तलाश में चला जाता है। वह उसे लेने के लिए कहती है और बताती है कि वह यून वोल से मिल रही है। होंजो सिन यू को बताता है कि वह ओझा के साथ बातचीत में फंस गई है। दोनों ने उस दिन बर्फ देखने जाने का फैसला किया, जहां होंजो ने सिन यू से कहा कि वह उसके पिता से नहीं मिल पाएगी क्योंकि वह उससे संबंध तोड़ रही है। उसे अपना पिछला जीवन याद आ गया है और वह सिन यू को कोसने की याद दिलाती है, एक अभिशाप जिसे उनका परिवार डेस्टी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।